नोटिस मौसूल हो, लेकिन एक ऐसे मुनाफे पर जिस पर कंपनी पहले ही टैक्स अदा कर चुकी है। क्या ये मुनसिफाना लगेगा? आज हम एक ऐसे ही सुपर टैक्स के पेचीदा केस को समझने वाले हैं, जहां एक टैक्स देंदा और हुकूमत के दरमियान बिल्कुल यही सवाल खड़ा हो गया था। यही वो बुनियादी सवाल है जिसने इस पूरे केस को जन्म दिया। क्या हुकूमत एक ही आमदनी पर 2 बार टैक्स लगा सकती है? ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं, बल्कि टैक्स के निज़ाम में इंसाफ के बुनियादी उसूल का भी सवाल है। आइए देखते हैं कि आखिर ये तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक टैक्स देवेंदा से, जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद काफी मुतमईन थे, लेकिन फिर उन्हें मिला एक गैर मुतवक्का नोटिस। ये कोई आम टैक्स नहीं था, बल्कि एक भारी भरकम सुपर टैक्स का मुतालबा था, जिसने एक पेचीदा और सच कहें तो महंगी कानूनी जंग की बुनियाद रख दी। और ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वो इस केस का बिल्कुल असली सरकारी हुक्मनामा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि हम एक हकीकी केस का तजरिया कर रहे हैं, जिसका फैसला मुल्क में टैक्स के कवानीन पर गहरा असर डाल सकता है। तो ये सुपर टैक्स आखिर है क्या भला? असल में हुकूमत ने इसे ज्यादा आमदनी वाले अफराद और कंपनियों पर एक इजाफी बोझ के तौर पर मुतारिफ कराया था। इसके पीछे मंतक ये थी कि अगर कोई एक खास हद से ज्यादा कमा रहा है तो उसे मौशियत में ज्यादा हिस्सा डालना चाहिए, यानी अपने मामूल के टैक्स के ऊपर एक और टैक्स देना होगा। और इस केस में जो रकम ज़िरे बहस है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। टैक्स दहिंदा ने 16 करोड़ रुपए की आमदनी जाहिर की थी। यही वो रकम थी जिस पर टैक्स हुक्काम ने सुपर टैक्स का मुतालबा कर डाला, और बस यहीं से सारा तनाज़ा शुरू हो गया। अब आते हैं केस के बिल्कुल मरकजी नुक्ते पर। टैक्स दहिंदा ने टैक्स देने से इनकार नहीं किया। उनका मौक़िफ़ बहुत सीधा और वाज़ेह था। जिस आमदनी पर सुपर टैक्स मांगा जा रहा है उस पर तो पहले ही टैक्स लग चुका है, और इसी रकम पर दोबारा टैक्स लगाना गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। ये जिसे कहते हैं ना, डबल टैक्सेशन का एक क्लासिक केस था। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सीधा कानूनी दस्तावेज से अपील कुनंदा की दलील सामने लाती है। उनके अपने अल्फाज में, जब फर्म पहले ही उस आमदनी पर सुपर टैक्स दे चुकी है तो मेरे हिस्से पर दोबारा वही टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? यही उनके पूरे केस की बुनियाद थी। अच्छा, इस दलील को समझने के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या एओपी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि एक पार्टनरशिप की तरह है, जहां एओपी अपने मुनाफे पर टैक्स अदा करती है और फिर वो मुनाफा अपनी मेंबरान में तकसीम करती है। इस केस में टैक्स दहिंदा की आमदनी इसी एओपी से हासिल करदा हिस्से पर मुश्तमिल थी, और यही बात अहम है क्योंकि एओपी खुद अपनी पूरी आमदनी पर टैक्स अदा कर चुकी थी। जब बातचीत से मामला हल न हुआ तो फिर मैदान अदालत में सजा। ये केस अपील में चला गया, जहां टैक्स दहिंदा और टैक्स हुक्काम दोनों को ट्रिब्यूनल के सामने कानून की अपनी अपनी तशरीह पेश करनी थी। यहाँ दोनों फरीकों की दलीलें आमने सामने हैं। एक तरफ टैक्स दहिंदा ये कह रहा था कि कानून के मुताबिक उनकी आमदनी मुस्तस्ना है क्योंकि उसके सोर्स यानी एओपी पर टैक्स लग चुका है। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट की दलील ये थी कि मुस्तस्ना आमदनी का मतलब ये नहीं कि उसे सुपर टैक्स के हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कानून एक ही था, लेकिन तशरीहात दो थीं। तो अब वक्त था कि दलाइल को एक तरफ रखकर सीधा कानून की किताब को देखा जाए। फैसला इस बात पर मुनहसिर था कि पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस सूरत हाल के बारे में आखिर कहता क्या है। करोड़ों रुपए का ये पूरा तनाज़ा कानून की सिर्फ एक शिक पर आकर टिक गया। एक ऐसा सेक्शन जिसके अल्फाज ये फैसला करने वाले थे कि टैक्स दहिंदा दुरुस्त था या टैक्स अथॉरिटी। इंसाफ का तराजू अब कानून के किताब पर मुनासिर था, और ये है वो फैसला कुन सबूत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 92। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता है कि एओपी के मेंबर को मिलने वाला हिस्सा टैक्स से मुस्तस्ना होगा। ये 3 अल्फाज, टैक्स से मुस्तस्ना, इस केस का रुख मोड़ने वाले थे। तो कानूनी मंतिक कुछ यूं बनती है, अगर कानून किसी आमदनी को मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्ट करार देता है तो क्या हुकूमत इस पर किसी दूसरे नाम से जैसे सुपर टैक्स लगा सकती है? यही वो बुनियादी सवाल था जिसका जवाब ट्राइब्यूनल को देना था। तमाम दलाइल सुनने और कानून का गहराई से जायजा लेने के बाद बिलाखिर ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। ये वो लम्हा था जो इस कानूनी जंग का खात्मा करने वाला था।
ٹریبونل نے ایک بہت ہی منطقی اور قدم بقدم طریقہ اپنایا۔ انہوں نے پہلے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آمدنی اے او پی سے آئی ہے، پھر انہوں نے سیکشن 92 کا حوالہ دیا جو اسے مستثنا قرار دیتا ہے، اور آخر میں انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ سپر ٹیکس صرف قابل ٹیکس آمدنی پر لگتا ہے، اس لیے اسے مستثنا آمدنی پر نہیں لگایا جا سکتا۔ بات صاف تھی۔ اور یہ ہیں ٹریبیونل کے حکم کے وہ حتمی اور طاقتور الفاظ۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اے او پی کا حصہ قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے، اس لیے اس پر سپر ٹیکس نہیں لگ سکتا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ٹیکس دہندہ کی اپیل منظور کر لی۔ یہ ٹیکس دہندہ کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ یہ دستخط اس قانونی سفر کے اختتام کی علامت ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ایک کیس کا فیصلہ کیا بلکہ ٹیکس قانون کی تشریح کے لیے ایک اہم مثال بھی قائم کر دی۔ اور یہ ہمیں اپنے آخری سوال پر لاتا ہے۔ اس کیس میں قانون تو کافی واضح لگتا تھا، پھر بھی یہ معاملہ ٹرائیبیونل تک پہنچا کیوں؟ یہ کیس ہمیں دکھاتا ہے کہ قانون کی تشریح خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ الفاظ کے مختلف معنی نکالے جا سکتے ہیں، اور اسی لیے انصاف کے لیے